Why was it given? Why was it given to Anurag Thakur? How could Anurag Thakur have data of voter lists for 6 Lok Sabha seats within 6 days? We don't have answers. Then he should file a complaint against Anurag Thakur. How did he get it? Has he given a notice to Anurag Thakur? Has he given a notice to the BJP? He's acting like an agent of the BJP. Last question is to you, sir. Today, when you are starting a rally, Vote Adhikar rally in Bihar, the election commission simultaneously doing a press conference saying that 22 lakh dead voters have been identified. 20 सालों के का पूरा जो है। अरे जिनको उन्होंने डेड घोषित किया वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे थे, शर्म नहीं आया उनको देखकर? उसका जवाब दिया उन्होंने? ये भाषण देने के लिए प्रेस वार्ता की थी उन्होंने, लफाजी करने के लिए। हमने कहा ना आपको, मोदी जी बैठे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। इनसे हम उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि जवाब दें सवालों के। You are starting a rally, Vote Adhikar rally in Bihar. The election commission simultaneously doing a press conference saying that 22 lakh dead voters have been identified. 20 सालों के का पूरा जो है। अरे जिनको उन्होंने डेड घोषित किया वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे थे, शर्म नहीं आया उनको देखकर? उसका जवाब दिया उन्होंने? ये भाषण देने के लिए प्रेस वार्ता की थी उन्होंने, लफाजी करने के लिए। हमने कहा ना आपको, मोदी जी बैठे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। इनसे हम उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि जवाब दें सवालों के। नहीं, संविधान का कतई नहीं है, वो संविधान नहीं है। संविधान से जन्म हुआ है इस संस्था का, वो संविधान नहीं है। अब मोदी जी की तरह अपने को राष्ट्र का पर्याय ना बताने लगे कि हम सरकार की आलोचना करें तो वो राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि माननीय ज्ञानेश जी, आप जिस संस्था के आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसकी परंपरा सुकुमार सेन के टाइम से पड़ी है। आज भी चुनाव आयोग में एक सुकुमार सेन हॉल है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपकी हमारी आखिरी मीटिंग वहीं हुई थी। आप उनको स्मरण करें। आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी ज्वलंत सवाल थे, आपके पास कुछ जवाब नहीं था। संविधान की आड़ लेकर के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए है, आर्बिट्रेरीनेस के वेपन के रूप में नहीं है। इसका स्मरण रहना चाहिए। और हां, असत्य और अहंकार का सम्मिश्रण ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है। इससे जितनी दूरी हो उतना बेहतर है। आपका अपने एक जगह तो मुझे लगा कि राजीव जी की आत्मा आ गई आप में। उनके विचार, आत्मा नहीं कहूंगा, विचार आ गए कि पक्ष का नहीं है, विपक्ष का नहीं, हम सबको समकक्ष मानते हैं। समकक्ष मानना बोलना और समकक्ष मानने की प्रवृत्ति दिखना दोनों अलग अलग चीज है। इसके बीच की दूरी को आप पाटिए तो वो बेहतर है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। आज आप फिर चूक गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय चुनाव आयुक्त महोदय, संवैधानिक अधिकार आपका है अगर आप निष्पक्ष चुनाव कराएं। क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्या निष्पक्षता से वोटर लिस्ट तैयार हो रही है? क्या निष्पक्षता से वोटर लिस्ट जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, क्या हमारे पास क्यों नहीं है? ये निष्पक्षता है क्या? आज वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने इसी प्रश्नों को लेकर बिहार में चालू की है, जिसमें कि तेजस्वी यादव के साथ सारे हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स काम कर रहे हैं। उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस को संबोधित करने का काम किया है वो अपने आप में विवाद पैदा करने वाला है। उन्होंने पहले अपनी सफाई दी, हम किसी पक्ष के नहीं हैं, हम सबके लिए समकक्ष हैं। उन्होंने ये बताने का काम किया कि हम प्रधानमंत्री की तरह जुमलेबाजी में विश्वास करते हैं और जुमले पेश करके कहीं न कहीं जो प्रेस के लोगों को संबोधित करने का काम शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने कोई ठोस बात नहीं कही और वो ये कहते रहे कि जो मतदाता हैं उनके कंधे पे रख करके विपक्ष के लोग या कुछ नेता जो है बंदूक रख करके चलाने का काम कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि आज चुनाव आयुक्त मतदाताओं के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निजता का हनन होगा। कई लोगों ने फोटो का इस्तेमाल कर लिया। कितने लोगों ने किया है उसका ब्यौरा दीजिए आप।
और अगर कोई वोटिंग हो रही है उसमें निजता का क्या हनन हो गया? अगर वो व्यक्ति जा रहा है मतदाता केंद्र पर और वो वोटिंग कर रहा है, उसमें निजता का हनन कहां दिखाई देता है? प्रधानमंत्री वोटिंग करने जाते हैं, देश के तमाम नेता जाते हैं, उस समय तो कैमरे पे सारे लोग दिखाई देते हैं, और आम मतदाता जा रहा है, वो वोट कर रहा है, तो उसके निजता का हनन हो जाएगा, मानो वो कोई गलत काम करने जा रहा है। अरे सब लोग जानते हैं कि कौन किस पार्टी को मत दे रहा है, और वो अगर आपको सिर्फ ये बताना है कि मतदाता वो जो जिसका वोट पड़ा है वो पर्सनली वहां गया है कि नहीं गया है कि दूसरा कोई वोट किया है, तो वो आपको बताने के बजाय आप इस तरह की इधर उधर की बात कर ये नहीं बता रहे हैं कि वोट कैसे लूटा, वोटों की चोरी कैसे हुई। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने सासाराम में स्पष्ट कर दिया है, जैसे ही वोटर्स के अधिकार की लड़ाई शुरू की, ठीक उसी वक्त चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को एक साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है कि जो मीडिया में सारी बातें चलेंगी उससे पहले हम काउंटर कर दे। तो इसी में चोरी पकड़ी गई, चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात आज सत्य हो रही है। लेते अगर उनका काम है सतर्क रहना, बता देते तो क्या, बता देते क्या? उनका काम यह है छानबीन करना, उनका काम है गलतियों को ठीक करना। अगर एक काम दूसरों पे अगर बोलते हैं तो गलत है।